आ जाओ यार बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, राइट। सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग जीरो से यहाँ पे देखने वाले हैं फिर से एक बार। बट ये टॉपिक बताने से पहले किसी बच्चे को अब तक जो भी पढ़ा है उसके अंदर में कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, है ना। आपने कोई और दूसरी पब्लिकेशन से कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, किसी और टीचर की नोट से आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, राइट। अगर वहाँ कहीं डाउट आया होगा मॉड्यूल के तो खैर सारी चीज़ें कवर की हमने, छोड़ा नहीं। तो कहीं किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो बेटा, एनीबॉडी। जो हमने पढ़ा उसमें से भी कहीं कुछ डाउट होगा तो, राइट। एनीबॉडी, पक्का। सर आज तो नहीं, आज आपने बोला तो आज घर में पढ़ेंगे, कुछ डाउट आए तो कल पूछेंगे, ठीक है, वैसा करना। क्लियर है? अब तक जो पढ़ा है क्या मैं ऐसा समझूँ कि वो आपको समझ में आया? डन। क्या हम लोग आगे बढ़े? आ जाओ यार। जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये वाला टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था, उसके अंदर में मैंने कुछ आपको एंट्रीज बताई थी, याद आ रहा है क्या? देखो तो ध्यान से सुनना, ये जितनी भी मैंने जर्नल एंट्रीज पास किया है, ये एंट्रीज का जो लॉजिक है वो बिल्कुल अपना सेम है जो हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में देखा था। याद आ रहा है क्या सभी को? जैसे जब भी आपसे कोई बोले कि जर्नल एंट्री पास करना है, राइट, क्या बोलेगा कोई आपसे? जर्नल एंट्री पास करना है। देखो मैंने एंट्रीज पास की थी, ध्यान देख। माल बेचा, बिल रिसीवेबल रिसीव किया, बिल डिस्काउंट किया, एंट्री, बिल एंडोस किया, एंट्री, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एंट्री, रिसीव हुआ, माल बेचा, उसके बाद बिल का ऑनर हो गया, बिल का ऑनर हो गया। तो कौन से केस में कौन सी जर्नल एंट्री आएगी? ये जर्नल एंट्रीज हम लोग कैसे बनाते हैं, कोई मुझे बताएगा क्या? सिंपल सा अपना डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस का रूल। एक बार मैं आपको रूल बताना चाहूंगा फिर से, एंट्रीज कैसे पास किया हमने। कोई भी एंट्री रहने दो, है ना, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहो, चाहे कंसाइनमेंट रहो, चाहे सीए फाउंडेशन इंटर फाइनल, बीकॉम, एमकॉम, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन इंटर फाइनल, एमफिल, पीएचडी, अकाउंटिंग कहीं का भी रहो, एंट्रीज का लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। यस और नो? तो ध्यान देना बेटे सब लोग, आ जाओ। कैसे पास किया हमने एंट्री बताना तो जरा एक बार बोलो। जैसे जब भी आप जर्नल एंट्री पास करोगे किसी ट्रांजैक्शन का, तो आपने ये सिंपल सा रूल फॉलो करना है। कौन सा रूल है? अगर डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करो, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट करो। कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट अगर बढ़ती है तो डेबिट करो, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करो। उसके बाद बिजनेस में ड्राइंग्स इंक्रीज होता है तो ये भी डेबिट करना है। ड्राइंग डिक्रीज अगर हुआ, सर ड्राइंग इंक्रीज कैसे होता है? ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया तो ड्राइंग इंक्रीज होगा। ओनर बिजनेस से पर्सनल पर्पस के लिए अगर कुछ विड्रॉ करता है तो ड्राइंग क्या होगा? इंक्रीज होगा। मान लो ओनर ने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से 500 विड्रॉ किए, अकाउंटेंट ने गलती से ड्राइंग लिख दिया 5000, बताओ ड्राइंग कितना होना चाहिए था? 500, उसने गलती से कितना लिख दिया? 5000। ड्राइंग गलती से बढ़ा दिया क्या? ज़्यादा लिखा ना। अब इसे क्या करना होगा? कम करना होगा। तो ड्राइंग का डेबिट बैलेंस है, अगर कम करना है तो क्या करो? समझ में आया? ड्राइंग ओनर पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से मनी और मनीज वर्थ में कुछ विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग इंक्रीज होगा। गलती से ड्राइंग ज़्यादा लिख दिया तो उसे कम करना होगा, उसे डिक्रीज करना कहते हैं। अभी पर बच्चे सोचते हैं ना सर ड्राइंग डिक्रीज कैसे होता है, इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, राइट। उसके बाद अगर बिजनेस में डेटर्स बढ़ते हैं तो क्या करो? डेटर्स को डेबिट करो, क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस है। मैंने किसी पार्टी या पर्सन को पैसे उधार दिए या क्रेडिट बेसिस पे माल दिया तो पार्टी या पर्सन मेरा क्या हो जाएगा? डेटर। मैंने मिस्टर एक्स को गुड सेल किया ऑन क्रेडिट 5000 रुपीज़ का, तो मुझे अब एक्स से कितना लेना है? 5000 रुपीज़, बरोबर है। तो नाउ एक्स इज माई डेटर बिकॉज अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम एक्स। हर वो पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी और मनीज वर्थ में कुछ लेना है
उस पर्सन को हम लोग क्या कहते हैं, डेटर, बरोबर है। तो एक्स से पैसे लेना है, एक्स मेरा डेटर है, वाई से लेना है वो डेटर है, जेड से पैसे लेना है डेटर है। हर वो पर्सन जिससे इन फ्यूचर मनी और मनी को लेना है डेटर है। डेटर कैसे इंक्रीज होते हैं, क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किया, डेटर्स बढ़ जाते हैं। डेटर से पैसे आ गए तो डेटर कम हो जाते हैं। मुझे एक्स से 10,000 रुपये लेना है, डेटर कितने हो गए, 10,000। एक्स ने 10 में से 8,000 मुझे पे कर दिए, अब बोलो उससे कितने लेना है, ओनली 2,000। 10 से कहाँ पे आ गया, 2 पे, कम हुआ ना। तो डेटर्स अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करो। उसने पूरे के पूरे 10 के 10,000 दे दिए, अब कितने लेने हैं उससे, 0। तो डेटर्स कम होते हैं तो क्रेडिट, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट। बाय द वे ये बढ़ना या कम होना कहाँ समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। उसके बाद अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूँ तो एक्सपेंसेस का अगेन डेबिट बैलेंस, एक्सपेंसेस इफ इंक्रीज विल बी डेबिटेड। एक्सपेंस ड्यू हो गए, सैलरी ड्यू, रेंट ड्यू, कमीशन ड्यू, या पे कर रहा हूँ तुरंत, इन सारी चीज़ों की वजह से बिजनेस के खर्चे बढ़ते हैं। एक्सपेंस को अगर कम करना है, गलती से ज़्यादा लिख दिया खर्चा, 500 की जगह 5,000, कम करना पड़ेगा तो क्या करना, क्रेडिट। एंड लॉसेस का भी डेबिट बैलेंस सेम एक्सपेंस की तरह, बिजनेस में लॉस हो गया तो लॉस अकाउंट डेबिट होगा। हाँ, लॉसेस के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लॉस ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट, है ना। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, कंसाइनमेंट में देखेंगे। नॉर्मल जिसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता, नॉट अवॉइडेबल। एबनॉर्मल अवॉइडेबल, आप ध्यान रखते तो शायद अवॉइड कर सकते थे, बट आपने ध्यान नहीं रखा, है ना। नॉर्मल नॉट अवॉइडेबल, नॉट अवॉइडेबल, जैसे पेट्रोल इवेपोरेट हो जाता है, कोई अवॉइड कर सकता है क्या उसको, नो। 10 लीटर पेट्रोल खरीदा, 2-3 दिन बाद हो सकता है 0.1 लीटर इवेपोरेट हो जाए, तो उसे कोई अवॉइड नहीं कर सकता, वो नॉर्मल लॉस है। ये छोड़ो ना, अपने को क्या करना है, लॉस लॉस, लॉस का डेबिट बैलेंस। उसके बाद एसेट के अपोजिट क्या है बेटा, लाइबिलिटीज। ड्रॉइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट क्रेडिटर्स, एक्सपेंस के अपोजिट इनकम, लॉसेस के अपोजिट गेन्स और प्रॉफिट, इनका क्रेडिट बैलेंस। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। अगेन बढ़ना है कम ना कम समझ में आएगा, ट्रांजैक्शन से। अब जैसे मान लो, ध्यान से देखना बेटा, ये जैसे बाहुबली ने कटप्पा को माल बेचा 1,000 रुपए का, बरोबर है, ये क्या है, क्रेडिट सेल, कितने का, 1,000 का। बाहुबली को भरोसा नहीं था कटप्पा पैसे देगा कि नहीं देगा, उसी ने मारा था ना बाहुबली को। तो उसने डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, ऑर्डर लिखा इसमें एक, और कटप्पे को बोला भाई तुझसे 1,000 रुपये लेने में ऐसा ऑर्डर दे रहा हूँ, तो एक्सेप्ट कर और वो डॉक्यूमेंट साइन करके मुझे दे दे। कटप्पा ने साइन किया, इसको दे दिया। अब वो डॉक्यूमेंट इसके लिए क्या बन गया, रिसीवेबल, इसके लिए पेएबल। तो बाहुबली के बुक में एंट्री क्या रहेगी, बाहुबली ने उधारी में माल बेचा है, इसको, कटप्पा को। तो पहला वाला ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, एंट्री उधारी में माल बेचा तो कटप्पा क्या बन गया, डेटर, डेटर बन गया, यानी डेटर्स इंक्रीज हो गए। डेटर्स बढ़ते हैं तो डेटर्स को क्या करो, डेबिट करो, कितने से, 1,000। और क्या है, माल बेचा है क्या, सेल इनकम है क्या, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सेल की वजह से इनकम बढ़ती है तो सेल को क्या करो, टू सेल्स अकाउंट। अब इस डेटर ने मुझे क्या दे दिया, बिल रिसीवेबल नाम की एसेट दी। डेटर से जब भी कोई एसेट आती है तो डेटर बढ़ते या कम होते हैं। जैसे मुझे कटप्पा से 1,000 लेना था, उसने मुझे 1,000 दे दिए, किस फॉर्म में, बिल रिसीवेबल के फॉर्म में। तो जब भी डेटर से हमें मनी और मनीज वर्थ में कुछ मिलता है तो डेटर्स का बैलेंस कम होता है। जैसे जैसे हम लोग उनको उधारी में माल बेचते हैं तो उनका बैलेंस बढ़ता है। उन्होंने हमें हमारा पेमेंट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एनी एसेट, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेटर्स का बैलेंस कम हो गया। कटप्पा से 1,000 लेने थे, उसने 1,000 दे दिए, अब कितने लेने हैं, 0। 1,000 कैसे दिए, इन द फॉर्म ऑफ एन एसेट, उस एसेट का नाम है बिल रिसीवेबल। तो अब बिल रिसीवेबल मेरे पास आ गई, असेट आ गई मेरे पास, तो असेट बढ़ गई,
बढ़ गई तो असेट को क्या करो, डेबिट। और ये असेट किसने दिया, उस डेटर ने। डेटर से जब असेट आती है तो डेटर बढ़ते या कम होते हैं, डेटर कम होते हैं तो क्या करो, क्रेडिट। तो टू कटप्पा अकाउंट। ये समझ में आया सभी को, सिंपल है। अब ये बिल रिसीवेबल मेरे पास आ तो गया, लेकिन अब इस बिल रिसीवेबल का मैं क्या क्या कर सकता हूँ, या तो मेरे पास ही रखूँगा, या तो डिस्काउंट कर दूंगा बैंक में, याद आया कल का लेक्चर, या तो एंडोर्स कर दूंगा, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बिल आ गया मेरे पास, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड, रिसीव्ड होने के बाद मैंने क्या किया, कुछ नहीं, तो एंट्री आएगी क्या, नो। एंडोर्स कर दिया फॉर 950, बोलो एंट्री क्या रहेगी, बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या मेरा, ध्यान दो जो बच्चों का बेसिक नहीं हुआ है, बैंक बैलेंस मेरे लिए असेट है, बैंक वालों ने पैसा दिया तो बैंक बैलेंस बढ़ा या कम हुआ, बढ़ा, तो क्या करूं, डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट करूं क्या, डिस्काउंट मैंने दिया बैंक वालों को, कितने का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउ कर रहा हूं, यानी खर्चे बढ़ रहे क्या, जैसे जैसे लोगों को डिस्काउंट बांटता फिरूंगा मेरे तो खर्चे बढ़ ही रहे, तो डिस्काउंट अलाउ करने की वजह से एक्सपेंस बढ़ते हैं, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस बढ़ते हैं, तो एक्सपेंस को यानी इस केस में डिस्काउंट को डेबिट करो, बराबर है क्या। और बैंक वालों को बिल दे दिया, बिल रिसीवेबल ये क्या है, असेट है, असेट दे दिया तो असेट कम हो गई क्या, असेट कम हो गई तो असेट को क्या करो, क्रेडिट। पहले जब आई तब मैंने क्या किया, डेबिट, अब गई तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट। ये समझ में आ रहा है, करे सिंपल है। जो बच्चे फर्स्ट टाइम बेसिक देख रहे हैं, ये बेसिक ही है जो मैं बता रहा हूँ। हमने बस इतना है कि इसके अंदर में वो वाले ट्रांजेक्शन नहीं लिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कार अकाउंट डेबिट टू कैश, बराबर है ना, ही वो ट्रांजेक्शन कभी जीवन में आपको अब देखने मिलेंगे, क्योंकि वो आपके ना सिलेबस में ना एग्जाम में ऐसा कभी आएगा। सीए के एग्जाम में ऐसा कभी आएगा क्या कि कैपिटल बिजनेस ओनर ने बिजनेस स्टार्ट किया, कैपिटल लेके आए 10,000, बोलो एंट्री क्या रहेगी, ऐसा कभी नहीं आएगा जीवन में, कभी नहीं, बराबर है। ये भी बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है, ध्यान देना, सेम रूल फॉलो कर रहा हूँ, सेम रूल और कुछ भी नहीं। उसके बाद या फिर ऐसा भी हो सकता है, इनमें से कोई तो एक केस हो गया, सारी नहीं होगी, बिल एंडोर्स टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को दे दिया, मैंने कटप्पा को उधारी माल बेचा, मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं था, मैंने उसके ऊपर बिल ड्राफ्ट किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया, कटप्पा के लिए बिल पेबल। अब वो बिल रिसीवेबल मैं, मान लो ये वृंदा मेरी क्रेडिटर है, ये आई बोली सर अब पैसे निकालो, पैसे देना है ना आपको, मतलब हाँ हाँ देना है, बट मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे के बदले कोई और चीज़ है 5,000 रुपीज़ की, वो दे दो, उसने बोला चलेगा, तो मैंने बिल रिसीवेबल निकाल के दे दिया। क्रेडिटर को पेमेंट करने से मतलब है, मैंने मेरे क्रेडिटर को पैसे की जगह क्या दे दिया, कटप्पा से जो बिल आया था वो बिल ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया, तो बोलो मेरे पास से बिल चला गया, यानी बिल रिसीवेबल नाम की असेट कम हो गई, असेट कम हो गई तो क्या करो, असेट कम हो गई तो क्या करना है बेटा, क्रेडिट, कम हो गई तो देखो मैंने क्रेडिट कर दिया, टू बिल रिसीवेबल, किसको दिया, क्रेडिटर को। जब भी मैं क्रेडिटर्स को कुछ पे करता हूँ तो क्रेडिटर्स का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। मैंने वृंदा से पैसे उधार लिए थे 5,000, आज मैं वृंदा को पेमेंट कर रहा हूँ तब उसका बैलेंस कम हो जाएगा, पैसे उधार लिए तब कितना देना बाकी था, 5,000, अब दे रहा हूँ तो कितना पूरा दे दिया, बोलो कितना बाकी है, जीरो। किस फॉर्म में दिया, बिल रिसीवेबल के, असेट के फॉर्म में तो चलेगा ना, तो क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिटर को मैंने पेमेंट किया, क्रेडिटर को पेमेंट किया तो क्रेडिटर क्या होते हैं, कम, कम होते हैं तो क्रेडिटर को क्या करो, डेबिट, इसीलिए मैं यहाँ पे क्रेडिटर को क्या करूँगा, डेबिट। कुछ बात समझ में आई क्या, या फिर ये भी हो सकता है, मेरे पास बिल आ गया, आने के बाद या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, चारों होगा नहीं एक साथ, कोई तो एक चीज होगी चारों में से। मैंने बैंक में अकाउंट ओपन किया, और बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद, बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद मैंने उसमें बिल डिपॉजिट कर दिया,
जैसे आप बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें पैसे डिपॉजिट करते हो ना, वैसे मैंने बैंक में अकाउंट ओपन करके उसमें क्या डिपॉजिट किया, बिल। अब बैंक वाले क्या करेंगे, ड्यू डेट के दिन वो बिल का पैसा कलेक्ट करेंगे और आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। आपके अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे पहले मैंने बिल डिपॉजिट किया। तो आप बैंक में जब पैसे डिपॉजिट करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट करते हो। तो यहाँ पे वो बैंक अकाउंट यानी क्या है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो तो लिखते हो टू कैश, यहाँ बिल रिसीवेबल डिपॉजिट किया, यानी आपके पास से क्या चला गया, बिल रिसीवेबल नाम की एसेट चली गई। आपके पास से निकल के कहाँ चली गई, बैंक में। यानी बिल रिसीवेबल नाम की एसेट बढ़ी या कम हुई, बिल रिसीवेबल नाम की एसेट कम हुई। कम हुई तो क्या करो, उसको क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल। और ये जो बैंक अकाउंट बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट है, ये भी एक प्रकार से आपके लिए बैंक बैलेंस ही है, असेट ही है, डेबिट बैलेंस। जब आप उस अकाउंट में कुछ डिपॉजिट कर रहे हो तो वो अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ता है तो उसको मैंने डेबिट कर दिया। लाइक सिंपल है, समझ में आया सभी को। चलो आगे। अब मान लो ड्यू डेट के दिन बिल का ऑनर हो गया, बिल का ऑनर हो गया, तो पहली वाली केस में क्या एंट्री रहेगी, मेरे पास पैसे आ जाएंगे ना ड्यू डेट के दिन। देखो पहली वाली केस में बिल किसके पास है बताओ, पहले तो ये बता दो कौन सी चार केस है, 1 2 3 4। फर्स्ट केस में बिल किसके पास है, मेरे पास है। फर्स्ट केस में बिल किसके पास है, मेरे पास है, यस और नो। तो फर्स्ट केस में बिल मेरे पास है तो ड्यू डेट के दिन पैसा लेने भी मैं ही जाऊंगा। फर्स्ट केस में बिल मेरे पास है तो पैसा लेने भी मैं ही जाने वाला हूँ। तो मैं गया कटप्पा के पास, उसको मैंने बिल दे दिया। रुको ऐसे नहीं, लिख के बताता हूँ। टू बिल रिसीवेबल, चला गया ना बिल मेरे पास से, और उससे पैसे ले लिए। पैसे ले लिए यानी पैसे आ गए, पैसे असेट, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कैश आई, कैश बढ़ी, कैश बढ़ी, इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। सिंपल है। मेरे पास कैश आ गई ना, तो कैश नाम की असेट बढ़ गई, कैश का डेबिट बैलेंस है, कैश बढ़ती है तो डेबिट करो। ये बात समझ में आई कि सभी को, यस और नो। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पहले पूछो बेटा, एनीबॉडी। चलो आगे, पक्का ध्यान देना। ये हो गया बिल ऑनर। मान लो दूसरी वाली केस रहती है, दूसरे केस में बिल किसके पास है, बैंक के पास। हमारे बुक में नो एंट्री, बैंक जाने कटप्पा जाने, कटप्पा ने बैंक को पैसे दिए, बैंक ने कटप्पा को बिल दिया, क्योंकि दूसरे केस में बिल किसके पास था, बैंक के पास। बरोबर है, सिंपल है ना एकदम। मैं पूछने वाला हूँ थोड़ी देर में सवाल सबको। तीसरे केस में, तीसरे केस में बिल किसके पास है, फोर्थ केस में, फोर्थ केस में बिल बैंक के पास है, लेकिन हमने बैंक वालों को बेचा नहीं है, सिर्फ बैंक वालों को लाइक माय एजेंट बोला है कि जा मेरे बिहाफ में जाके पैसा कलेक्ट करके लेके आ, यस और नो, पक्की बात। तो बैंक वालों ने मेरे बिहाफ में पैसा कलेक्ट किया और पैसा कलेक्ट करके कहाँ डालेंगे, मेरे अकाउंट में। तो मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा क्या, तो मेरे बैंक में पैसे तो आ गए। अब बैंक वालों ने बोला आपने जो हमें डेबिट करके रखा है अब हमें मुक्ति दो, हमने बोला ये लो, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यस और नो। कुछ बात समझ में आई क्या, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पूछो। एंट्रीज में क्यों डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, जो बच्चों ने लेट ज्वाइन किया था, एनीबॉडी प्लीज, कसम में बैठा, हाँ बोल मुन्ना। पीएसएफसी बिल सेंड फॉर कलेक्शन, कल नहीं थे आप, था बिल सेंड फॉर कलेक्शन। बैंक में हमने बिल सेंड किया फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन, बैंक हमारे बिहाफ में जाके बिल का पैसा कलेक्ट करेगी। और कोई बेटा, और कोई, पक्का, डन, ऑल सेट। चलो मुन्ना आप मुझे बताओ, जो ब्लैक ड्रेस में लड़की बैठी है, हाँ, बिल का पोजेशन कौन से केस में हम लोग दे रहे हैं किसी दूसरे पार्टी को, ओनली पोजेशन, ओनरशिप नहीं। हाँ आप बोलो, हाँ बोलो, आपके बाजू में जो बच्ची बैठी है वो पिंक ड्रेस में। एक तो यार आप बैठते ऐसे हो छुपते छुपाते इसके पीछे, मतलब कोई चोरी करके बैठ रहे हो कह रहे। हाँ बोलो,
क्या होता है, आपने जवाब तो सुन लिया, किसी दूसरे ने बोला, ये भी नहीं देखा कौन बोल रहा है। हाँ हाँ। और जिस किसी लड़के ने भी जवाब दिया होगा, मुन्ना मत करो, मैं राखी बंधवा के रहूंगा क्लास के अंदर में, तो किसी ने भी ना होशियारी नहीं करना है। मैं जिसको सवाल पूछ रहा हूँ ना, उसी ने जवाब देना है सिर्फ। अपने अंदर इतनी खुजली है तो सामने आके निकालो। हाँ, जिसको पूछ रहा हूँ उसी ने जवाब देना है। पता नहीं यहाँ पे सबको अंदर में क्या ऐसा है कि नहीं, मैं जवाब दे दूंगा पहले। ठीक है, आ जाओ। हाँ बोलो बेटा, कौन सा था वो? कलेक्शन, ओके। तू बता बेटा, दीक्षा, आप बताओ, कौन से अपने ये थर्ड वाले केस में बिल किसके पास है? फिर सेकंड वाले केस में बैंक के पास है। फोर्थ वाले केस में बैंक के पास ही है। फर्स्ट वाले केस में हमारे पास है। वेरी गुड, सब लोगों का ध्यान है। आ जाओ, कोई फंसा ही नहीं रहा आज तो। चिंता मत करो, मैं बार बार सवाल पूछते रहूंगा जब तक कोई बच्चा हाथ में ना आए। डिसऑनर्ड, सर आप बार बार पूछो, हम बार बार जवाब देंगे, यही मैं चाहता हूँ। आ जाओ। तो बिल डिसऑनर हुआ तो क्या? बताओ, फर्स्ट केस में, ये कौन सी केस है? फर्स्ट। क्या नाम था इसका? दूसरा, तीसरा, राइट। बिल डिसऑनर हो गया, इसका मतलब क्या है? ए मुन्ना ध्यान दे जरा। देखो, बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा, बाहुबली को कटप्पा पे भरोसा नहीं था, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, इसके पास आ गया बिल रिसीवेबल, इसके लिए हो गया बिल पेएबल। ड्यू डेट के दिन बिल इसी के पास था, ये ड्यू डेट के दिन जब पैसा लेने गया, बिल रिसीवेबल इसको दिया और इसने इसको पैसे देने चाहिए थे बट नहीं दिए। अब समझी स्टोरी? सिंपल है। तो ये क्या हो गया? बिल डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर हो गया, उसका मतलब क्या है? बोलो बेटा, बिल डिसऑनर हो गया उसका मतलब क्या है? हमें पैसे नहीं मिले उस बिल के। और बताओ, फर्स्ट केस में वो बिल किसके पास है? हमारे पास। बिल हमारे पास है और वो डिसऑनर हो गया। वन मोर टाइम, बिल हमारे पास है और वो डिसऑनर हो गया। लास्ट टाइम, बिल हमारे पास है और वो डिसऑनर हो गया। तो पहला मेरा धर्म है, उस बिल को कैंसिल करो। ये क्वेश्चन में बोला नहीं रहेगा। 99% बच्चा यहाँ पे गलती करता है, फेल हो जाता है इस टॉपिक के अंदर में। क्या बोला मैंने? बिल अगर मेरे पास है और वो बिल डिसऑनर हो गया, तो पहला काम क्या है? उस बिल को कैंसिल करो। बिल अगर मेरे पास है तो, मैंने यहाँ पे बताया ना, क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के समय इस पॉइंट पे गलती करेंगे। मैं बता रहा हूँ, यहाँ गड्ढा है, बच्चा उसी गड्ढे में घुसेगा। वन मोर टाइम, बिल अगर मेरे पास है, उस समय अगर वो बिल डिसऑनर हो गया, तो उस बिल को मैं क्या करूँगा? कैंसल। बच्चा कब कैंसिल करेंगे मालूम है उस बिल को? बिल क्रेडिटर के पास है या बैंक के पास है और बिल डिसऑनर होगा और बच्चा कैंसिल की एंट्री पास करेगा। फिर मैं सवाल पूछूंगा कि बिल जब तेरे पास है ही नहीं तो तू कैंसिल किसको कर रहा है? तुम बिल को कैंसिल कब कर सकते हो? जब तुम उस बिल के होल्डर हो। सेकेंड और थर्ड केस में या फोर्थ केस में आप बिल के होल्डर हो क्या? नो। तो आप उस बिल को कैंसिल कर सकते हो क्या? कहाँ है होल्डर? अपन बिल किसके पास है, तू बता चल। फोर्थ केस में बिल का होल्डर कौन है? मैंने ओनर पूछा या होल्डर? होल्डर है या ओनर है? होल्डर कौन है? दैट्स इट, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। नहीं मिले तो अपन बैंक ये वाली एंट्री रिवर्स करेंगे ना। समझी क्या? अरे वो केस जब आएगी तो बताऊंगा। ध्यान दो सब लोग, जो बिल का होल्डर है वो बिल को कैंसिल करेगा। फोर्थ केस में बिल का होल्डर कौन है ये बता? कैंसिल कौन करेगा? थर्ड केस में बिल का होल्डर कौन है? कैंसिल कौन करेगा? सेकंड केस में बिल का होल्डर कौन है? कैंसिल कौन करेगा? फर्स्ट केस में बिल का होल्डर कौन है? हम। कैंसिल कौन करेंगे अगर डिसऑनर हुआ तो? हम। बात समझ में आई? अब इसके अंदर में आप जो सोच रहे हो कि सर उस केस में क्या होगा, लूंगा ना मैं, सारी केस लूंगा। आपके जितने डाउट से सब यहीं पे सॉल्व हो गए। अभी देखो, ध्यान देना सब लोग। फर्स्ट केस चल रही है,
मस्त बढ़िया काम था आज, अच्छा दिन था, ड्यू डेट था। मैं मस्त नहा धो के कटप्पा के पास गया और उसने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, बोला नहीं दूंगा पैसे, बिल कैंसिल हो गया, डिसऑनर हो गया। अब क्वेश्चन में बोला नहीं रहेगा कि पास द एंट्री फॉर कैंसलेशन ऑफ बिल, वो आपको खुद से ओके समझना होगा, सुमोटो, समझ में आया? तो मैं यहाँ पे एंट्री पास कर रहा हूँ। सबसे पहले ध्यान से देखना बा, बिल मेरे पास है, मैं पैसे लेने गया था, जैसे ही कटप्पे ने बिल का अपमान कर दिया, अब मैं यहाँ माथा फोड़ी नहीं करूँगा, मैं कहाँ जाऊँगा, एक सरकारी ऑफिस में जाऊँगा, नोटरी ऑफिस में जाऊँगा, और नोटरी ऑफिस में जा कर के वहाँ पे उस सरकारी ऑफिसर से, उस बाबू से बोलूँगा सारा किस्सा, ये सामने मैं बैठा हूँ, अंडर टेबल उसको थोड़े से पैसे दिए होंगे मैंने, ठीक है, अंडर टेबल की अकाउंटिंग नहीं करना है यहाँ पे। उस बाबू ने बोला कि साहब 100 रुपये नोटिंग फीस लगेगी, बराबर है, नोट करना इस फैक्ट को, किस फैक्ट को, इस फैक्ट को जो डिसऑनर हो गया है। तो क्यों नोट करवाना है, कल चल के कोर्ट कचहरी केसेस रहेगी, एविडेंस के तौर पे उस सरकारी ऑफिसर के बाबू के रजिस्टर का जेरोक्स कॉपी में सरकार के सामने, सॉरी जज के सामने पेश करूंगा एविडेंस के तौर पे। देखो जिस दिन बिल डिसऑनर हो उस दिन तुम्हारी सरकारी ऑफिसर के पास जाकर के उसके डायरी में इस फैक्ट की मैंने नोंदनी नोट करवाई, और ये उसकी ओरिजिनल कॉपी, जेरोक्स कॉपी, ये एविडेंस के तौर पे। पर वो बाबू आपका जवाई है कि जो फ्री में करेगा, सरकार ने चार्जेस लिए, उस चार्जेस को आप लोग बोलते हैं नोट करने के चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। वो कितने दिए, 100, आपने इसको चार्जेस दे दिए, और आप घर पे आ गए, अकाउंटेंट को बोला ए से पैसे लेने थे आज बिल के, इसके बिल के, ये नहीं, वो पैसे नहीं दिए, अब वो बिल रिसीवेबल गया चूल्हे में, यानी बिल को क्या करो, कैंसल। बिल रिसीवेबल ये असेट है, असेट को कैंसिल करना है तो उसको बढ़ाओ या कम करो, कम करना है तो क्या करूँ, टू बिल रिसीवेबल, कितने का था, 1000। अकाउंटेंट बोला सर बिल रिसीवेबल क्रेडिट करना होगा, फिर मैंने अकाउंटेंट को बोला मैंने नोटरी ऑफिस में भी 100 रुपये दिए, अकाउंटेंट बोला ठीक है सर ये लो, कैश कम होगी ना आपके जेब से, टू कैश 100। अब गुस्से से मैंने देखा के की तरफ, ये सब के की वजह से हुआ है, तो ये पूरा 1100 रुपये किससे वसूल करूंगा अब मैं, कैसे, ये फिर से मेरा क्या बन गया, डेटर, बट इस बार अमाउंट कितनी हो गई, 1100। 1000 रुपये बिल के लेने प्लस 100 रुपये वो डिसऑनर हुआ उसकी वजह से नोटिंग चार्जेस दिए, बट वो डिसऑनर किसकी वजह से हुआ, ड्रॉई की वजह से, के की वजह से। तो जिसकी वजह से, सेंटेंस में गहराई है, जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ वो नोटिंग चार्जेस बेयर करेगा। पे कौन कर रहा है, मैं, पे कौन कर रहा है, चूल्हे में जान दो, इससे कोई लेन देन नहीं है, बेयर कौन करेगा, जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ, और हर बार नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करेगा, ड्रॉई। इसीलिए नोटिंग चार्जेस का अकाउंट हम नहीं बनाते। बच्चे बोलते सर नोटिंग चार्जेस अकाउंट बनाओ ना, क्यों, नोटिंग चार्जेस मेरा खर्चा है या ड्रॉई का, ड्रॉई का, तो नोटिंग चार्जेस का, नोटिंग चार्जेस जिसका खर्चा है वो खर्चे का अकाउंट बनाएगा, बराबर है। वृंदा मेरे पास आई, बोली सर मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, 500 रुपये दो। बोला ठीक है ये ले 500 रुपये, मैं क्या एंट्री करूंगा, मैं ऐसा लिखूंगा क्या, मूवी अकाउंट डेबिट टू कैश, मूवी मेरा खर्चा है ही नहीं, मैं तो लिखूंगा वृंदा अकाउंट डेबिट टू कैश। अब वो 500 से तू मूवी देख, कुछ भी देख, मुझे क्या, मूवी अकाउंट कौन बनाएगा, एंटरटेनमेंट अकाउंट कौन बनाएगा, वृंदा बनाएगी। मूवी ये खर्चा किसका है, उसका, मेरा थोड़ी है। अब मेरे दिए हुए 500 से वो कुछ भी करे, ठीक उसी प्रकार से नोटिंग चार्जेस ये मेरा खर्चा है ही नहीं, नोटिंग चार्जेस से किसका खर्चा रहेगा, जिसकी वजह से ये लगा, किसकी वजह से, ड्रॉई। तो नोटिंग चार्जेस से खर्चा कौन उठाएगा, ड्रॉई, हर केस में। इसीलिए होल्डर ऑफ द बिल के बुक्स ऑफ अकाउंट में नोटिंग चार्जेस का अकाउंट नहीं आएगा। समझ में आ रही तो हाँ बोलो, वरना माँ की कसम है आपको डाउट पूछो अभी के अभी। चलो आगे, एग्जाम में 8 नंबर आपको देने वाला ये टॉपिक, कितने नंबर, 8 नंबर, बरोबर है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, तो के की वजह से बिल डिसऑनर हुआ था, तो मैंने बिल कैंसिल कर दिया और के को बोला बिल विल सब साइड में गया, अब मुझे तुझसे 1000 रुपये लेने हैं प्लस नोटिंग चार्जेस के 100 रुपये लेने हैं। अब तू मेरा फिर से डेटर बन गया। सर आप ऐसा वर्ड क्यों यूज कर रहे हो, फिर से डेटर बन गया, अरे पहले भी तो डेटर ही था ना वो,
बाद में उसने बिल का लालच दिया, डेटर से वो हट तो गया, बिल रिसीवेबल मेरे बुक्स में दिखने लगा। अब ये बिल कैंसिल हो गया, बिल कैंसिल हो गया तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट किया। किसकी वजह से कैंसिल हुआ? के की वजह से। के को मैंने बोला अब तुझसे 1000 रुपये लेने बिल के और 100 रुपये लेने नोटिंग चार्जेस के मेरा डेटर बन गया 1100 से। बिल कैंसिल कितने से होगा? 1000 से। और मैंने नोटिंग चार्जेस की कैश दिए तो मेरी जेब से कैश कम हो गई 100 रुपये। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात? हाँ बोल बेटा। 0 नहीं मतलब कितना होता है? 0। नोटिंग चार्जेस दिया नहीं तो कितना? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला? नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करेगा? हर केस में नोटिंग चार्जेस कौन बेयर करेगा? तो एंट्री भी किसके बुक में आएगी? किया ना मैंने? मतलब पक्का समझा? चलो आगे। ये बच्ची ये पूछना चाह रही थी कि ड्रॉई ने नोटिंग चार्जेस के पैसे दे दिए होंगे तो हम लोग तब भी टू कैश लिखेंगे क्या? वो इतना ही सीधा होता तो बिल के पैसे ही दे देता ना, नोटिंग चार्जेस के पैसे वो क्यों देगा? नोट करवाने गए कौन? हम। गरज किसकी थी? हमारी। तो जाएगा जाएगा भी कौन? हम। यस और नो? आदि पुरुष का डायलॉग हो गया। यस और नो? ये क्लियर है? किस बच्चे को डाउट है तो प्लीज पूछो। ये आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आप अभी डाउट नहीं पूछते हो, क्लियर नहीं करवाते हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख प्राणी इस दुनिया में और कोई नहीं रहेगा। बरोबर है? चलो आगे। ये डेबिट क्रेडिट क्यों किया समझ में आया सभी को? नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछना। आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो डाउट ना पूछ के। ठीक है? मैं आगे बढ़ू? डिस्काउंट कर दिया। बाहुबली ने कटप्पा को उधारी माल बेचा, कटप्पा के ऊपर भरोसा नहीं था, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया, बिल रिसीवेबल इसके लिए हो गया, बिल पेएबल। ये बिल रिसीवेबल मैंने बैंक में जाके डिस्काउंट कर दिया। अब आया मैं इस केस पे, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। अब ड्यू डेट के दिन कौन जाएगा कटप्पे के पास? बैंक। क्या लेके? बिल रिसीवेबल लेके। और कटप्पा बैंक वालों को क्या देने वाला था? पैसे। बट इसने नहीं दिए, तभी तो बोला ना मैंने डिसऑनर हो गया। अब बताओ, बैंक यहाँ माथा फोड़ी नहीं करेगी। बैंक का एक ऑफिसर जाएगा नोटरी ऑफिस में नोटिंग करवाने के लिए, और दूसरा ऑफिसर बैंक बोलेगी पता लगाओ ये बिल किस इंसान से आया था? हमसे। हमने बैंक को दिया था ना। बैंक मेरे अकाउंट से पैसा कट कर देगी। कितना रुपया कट करेगी बैंक? बिल का कितना मिलने वाला था? 1000 प्लस बैंक को खर्चा कितना आया? 100। बैंक मेरे अकाउंट से कितना रुपया काटेगी? बैंक ने मेरा काटा 1100 रुपये। कौन है पिच पिच? बरोबर है? प्लीज ध्यान दो। बैंक ने कितना काटा? 1100 रुपये। क्यों 1100 रुपये? बैंक को कटप्पा से कितने आने वाले थे? 1000, जो कि नहीं आए। उल्टा बैंक को 100 रुपये का खर्चा लग गया नोटरी ऑफिस का, तो बैंक का कितने का नुकसान हुआ? एक टाइप से 1100 का। किससे वसूल करेगी? सवाल, किससे वसूल करेगी? सवाल। जवाब, जिससे बिल लिया था। सवाल, किससे बिल लिया था? हमसे। हमसे ही बिल लिया था ना बैंक ने। बिल अपने आप चल के गया था बैंक में कि हमने डिस्काउंट करवाया था? तब बैंक ने ये कंडीशन पे साइन करवा के लिया होगा। सर नहीं दिया होगा तो अज्यूम कर लेना, वैसे भी इस दुनिया की रीत है। बैंक को अगर मैं बिल डिस्काउंट करता हूँ, उस बिल का पैसा बैंक को नहीं आता है, तो बैंक किससे वसूल करेगी? मुझसे। हाँ, क्योंकि बिल दिया किसने? मैंने। नहीं तो कल चल के मैं लिखूंगा ना 5000 करोड़ मुकेश अंबानी का साइन, बैंक में जाके दे दूंगा, 5000 करोड़ की जगह 500 करोड़ ले लूंगा। ड्यू डेट के दिन बैंक को पैसा मिलेगा क्या? तो बैंक किससे लेगी? तो मैं भी तो वही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंक किससे लेगी? मुझसे। तो ये देखो, ले लिया ना मुझसे, मेरा बैंक अकाउंट कम कर दिया। मेरा बैंक बैलेंस कितने से कम हुआ? 1100 से। और मैं गुस्से से किसकी तरफ देखूंगा? कटप्पा। साले कटप्पे, तेरी वजह से मेरा 1100 से कटा, तो अब तू मुझे 1100 देगा। तू मेरा क्या बन गया? डेटर। समझा क्या? किसी को नहीं समझा तो प्लीज वापस पूछो।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? चलो क्या आगे? आज बहुत डर लग रहा है यार, बट फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं इसको, करेंगे अच्छे से। आ जाओ, बिल एंडोर्स किया है, ध्यान से सुनो। बाहुबली ने कटप्पा को उधारी माल बेचा, भरोसा नहीं था, हमने एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट किया, कटप्पा ने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर लिया, हमारे लिए हो गया बिल रिसीवेबल, कटप्पा के लिए हो गया बिल पेएबल, और वो डॉक्यूमेंट हमने किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया। अब ड्यू डेट के दिन ये क्रेडिटर जाएगा कटप्पा के पास, और कटप्पा क्रेडिटर को पैसे देने वाला था बट उसने नहीं दिया। क्रेडिटर गया नोटरी ऑफिस में, उसने 100 रुपये नोटिंग चार्जेस दे दिए, और क्रेडिटर अब किसके पास आएगा गुस्से से? हमारे पास। बोलेगा तुमसे बिल लिया था, पैसा नहीं मिला। बोला साहब गलती हो गई, तुम मेरे फिर से क्रेडिटर बन गए। उसने बोला चल बना। मैंने जैसे ही लिखा टू क्रेडिटर 1000, उसने बोला 1100 लिख। बोला नहीं साहब आपको 1000 रुपये ही तो देना था, 100 रुपये नोटिंग चार्जेस भी मैंने दिए। तो वो क्रेडिटर अब हमसे कितना वसूल करने वाला है? 1100। और मैं गुस्से से किसकी तरफ देखूंगा? कटप्पा की तरफ। और कटप्पे को बोलूंगा साले कटप्पे, तेरी वजह से मेरा 1100 से कटा। कुछ बात समझ में आ रही क्या? उसके बाद लास्ट केस। लास्ट केस में बिल किसके पास है? बैंक के पास। बाहुबली ने कटप्पा को उधारी माल बेचा, पैसा नहीं था, भरोसा नहीं था, बाहुबली ने कटप्पा को बिल ड्रॉप किया, हमारे पास आ गया बिल रिसीवेबल, कटप्पा के लिए बिल पेबल, और ये बिल हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया। ड्यू डेट के दिन कौन जाएगा यहाँ पे? बैंक, मेरी एजेंट बन के, और उसने पैसे नहीं दिए। आपका डाउट, उसने पैसे नहीं दिए। अब यहाँ पे बैंक मुझे फ़ोन लगाएगी, क्योंकि अब तो वो मेरी एजेंट है ना। बैंक बोलेगी साहब ये पैसे नहीं दे रहा है, नोटिंग करवाओ क्या? मतलब हाँ जाके नोटिंग करवाओ। बैंक किसके भी आप में नोटिंग करवा रही है? मेरे। पैसा किसके अकाउंट से लेगी? मेरे अकाउंट से ना। तो बैंक ने बोला ठीक है साहब आपके भी आप में जाके मैं नोटिंग चार्जेस पे करती हूँ, टू बैंक 100। बैंक मेरे भी आप में पे कर रही है ना, तो बैंक किसके अकाउंट से पैसा निकालेगी? अब मेरे अकाउंट से पैसा निकालेगी तो मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। बैंक बैलेंस एसेट, एसेट का डेबिट बैलेंस कम हुआ तो क्रेडिट करो। ये कर दिया। फिर बैंक वालों ने फिर से फोन लगाया, साहब वो जो हमारे नाम से आपने डेबिट करके रखा था ना, हमें मुक्त कर दो उससे। मैंने बोला हाँ ठीक है ये ले, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और मैं गुस्से से किसकी तरफ देखूंगा? कटप्पा की तरफ। कटप्पा मेरा फिर से क्या बन गया? समझा क्या? कुछ था क्या इसमें? शेमड़ा बच्चा भी करेगा कि नहीं एंट्री? अभी जो पैदा हुआ हॉस्पिटल में, कितना आसान था। अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करके डेबिट क्रेडिट की भाषा में लिखा है। स्टोरी थी स्टोरी, कुछ था इसमें। और आगे बढ़ते। कुछ था ही नहीं, मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ सब्जेक्ट में कुछ नहीं, जबरदस्ती बाऊ बाऊ करके। इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई। ड्रॉई यानी कौन है यहाँ पे? कटप्पा। कटप्पा इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट हो गया मतलब बेचारा कुछ नहीं दे पाएगा अब। मतलब बिल ऑनर होगा या डिसऑनर होगा? आ, 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 मतलब सारी एंट्री से खत्म हो गया इंसॉल्वेंसी। कुछ बच्चे सोच रहे थे 12th में इंसॉल्वेंसी बहुत टफ है, कुछ नहीं है। इंसॉल्वेंट हो गया मतलब बिल का पैसा देगा कि नहीं देगा? नहीं देगा। नहीं सर आधा अधूरा देगा, वो मत बोलो। आधा पैसा देना मतलब भी तब भी वो डिसऑनर ही है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? तो जैसे ही ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो गया मतलब बिल डिसऑनर हो गया। तो इंसॉल्वेंसी मीन्स बिल डिसऑनर्ड। एंट्री सेम। हर केस में कटप्पा मेरा क्या बन गया? डेटर। और आगे क्वेश्चन में लिखा है कटप्पा कैन पे 50 पैसा इन रुपी। सीधा सीधा बोलो ना, रुपए का आधा म्हणजे 50% देगा, बरोबर है ना? तो कटप्पा ने 50 पैसे दिए, तो बोलो 1150 लेने थे ना उससे। ये अगली एंट्री 50 पैसे इन रुपी दे रहा है वो, बरोबर है क्या? हाँ तो बोलो कितना देगा? कैश अकाउंट डेबिट 550, बैड डेट अकाउंट डेबिट, लॉस हो गया ना, लॉस का डेबिट बैलेंस, लॉस बढ़ता है तो डेबिट करो,
लॉस बढ़ रहा है ना, अरे पैसा डूब गया, नहीं लॉस बढ़ा कि नहीं, तो बैड डेट को डेबिट करो, बरोबर है। और पैसा आ गया, कैश बढ़ गई क्या, और अब डेटर से कोई लेन देन है, नो। डेटर कम हो गया क्या, डेटर का डेबिट बैलेंस, डेटर कम हो गया तो क्या करूं, क्रेडिट। तो देखो मैंने कटप्पा को क्रेडिट कर दिया, तो कटप्पा, हिसाब खत्म। हर जगह सेम एंट्री, सही है। कुछ था क्या रे, आपको पता भी नहीं चला, जो टॉपिक आपने 12th में 1 महीना पढ़ा था, यहाँ पे आपने 2 घंटे में पढ़ा। बीडी, बेड डेट, बरोबर, ऑल सेट। कुछ है क्या इसमें, अब क्या करोगे आप, यहाँ से जब घर जाओगे ना, तो आपकी सोसाइटी में कोई 12th का बच्चा मिला तो पहले उसको 2 चांटे लगाना, इधर आ, वो आपको पलट के गाली देने की कोशिश करेगा, उसको ना रुक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझाऊंगा 10 मिनट में, फिर वो बोलेगा हाँ भैया इधर भी मार लो, है कि नहीं। तो कितने मिनट में समझाओगे आप उसको, 10 से 15 मिनट में। कुछ है इसमें। एक और चीज है जो 12th में नहीं पढ़ी थी आपने, उसका नाम है, अरे पेन चलना रे, अकोमोडेशन बिल। ये कहाँ पढ़ा था 12th में, था क्या, नहीं था। सीबीएसई था क्या आपका, तो फिर मेरे जैसे किसी टीचर से पढ़ा होगा, तो फिर उसने अकोमोडेशन भी पढ़ा दिया होगा। वैसे 12th के सिलेबस में अकोमोडेशन नहीं है जहां तक मुझे लगता है, नहीं है ना, सिर्फ ऐसा ही है, एंट्री नहीं होगी, इंट्रोडक्शन होगा। चलो ठीक है, अकोमोडेशन बिल क्या चीज़ है समझना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, बस अभी ध्यान दो, वैसे भी लिखा भी नहीं सर हमने, ध्यान दो, इसलिए मैंने बोल दिया। अकोमोडेशन बिल यानी क्या होता है, ध्यान से सुनना, जैसे है ना, ये बाहुबली है, ये कटप्पा है, दोनों को जरूरत है पैसों की, पर दोनों के पास पैसे नहीं है, दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, दोनों दोस्त है, दोनों को पैसे चाहिए। तो बाहुबली ने मजाक मजाक में कटप्पा के ऊपर क्या कर दिया, बिल ड्रॉ किया, बरोबर है। कटप्पा ने मजाक मजाक में बिल एक्सेप्ट करके इसको दे दिया, बाहुबली को। तो ट्रांजैक्शन था क्या, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर में बाहुबली ने कटप्पा को उधारी में माल बेचा था, ट्रेड बिल था, ट्रेड था कुछ, तो वो डेटर था मेरा, मैं हक से बिल ड्रॉ कर सकता था। यहाँ पे हक से या मजाक में, मजाक मजाक में, बाहुबली ने मजाक मजाक में बिल ड्रॉ किया, कटप्पा ने मजाक मजाक में साइन करके बिल एक्सेप्ट कर लिया, मजाक मजाक में बाहुबली के पास बिल रिसीवेबल आ गया, इसके लिए बिल पेएबल हो गया। मजाक मजाक में बैंक के पास गए, इन्होंने बिल डिस्काउंट कर दिया, बैंक वालों ने बाहुबली को क्या दे दिए, पैसे, और वो आधे पैसे इसने कटप्पा को दे दिए और आधे खुद के पास रख लिए, आगे दोनों के पास पैसे, हो गया ना, आ गए ना पैसे, अभी तक दोनों के पास पैसे थे क्या, अब दोनों के पास पैसे आ गए। अब असलियत में ऑन ड्यू डेट बैंक कहाँ जाएगी, ड्यू डेट के दिन कटप्पा के पास। ये कौन था, ड्रॉय, ये कौन था, ड्रॉर। मान लो बिल था 1000 रुपए का, पैसे कितने आए, 900, दोनों ने कितने बांट लिए, 450, 450, बरोबर है क्या। अब ड्यू डेट के दिन बैंक तो आ गई इसके पास बिल लेके, और ये कटप्पा बाहुबली को ही फोन लगा रहे, ये उठा नहीं रहा है, तो हुआ क्या, कटप्पा ने बाहुबली को पर्सनली जाकर के बोला कि बैंक दरवाजे पे खड़ी है, उसको 1000 रुपये देने हैं। तो बाहुबली बोला कौन से 1000 रुपये, बोले वो बिल के जो हम दोनों ने आधे आधे मजे लिए थे। अच्छा अच्छा, तो अभी बैंक को कितने देने हैं, जो भी देने हैं, आधे तू देगा आधे मैं दूंगा, क्योंकि मजे भी हमने
आधे आधे लिए थे, तो बैंक को कितने देने हैं? 1000 देने पड़ेंगे ना, बिल तो 1000 का था। तो इसमें 500 कौन देगा? बाहुबली। और 500 कौन देगा? कटप्पा। बिल कितने महीने का था? 3 महीने का। तो देखो इनको 3 महीने के लिए 450 रुपए यूज करने के लिए मिल गए, और बदले में इन्होंने एक्स्ट्रा पैसे कितने दिए? 50। डिस्काउंटिंग चार्जेस भी आधे आधे ही बेयर के होंगे ना दोनों ने, तो 50 रुपए में 450 रुपए यूज करने मिल गए 3 महीने के लिए। तो इस टाइप के बिल को, जहां पे कोई बेसिक ट्रांजैक्शन नहीं था, when both the parties are in need of finance, दोनों को पैसे चाहिए, जहां पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने के बावजूद भी कटप्पे ने बाहुबली के उस बिल को अपने यहाँ अकोमोडेट कर लिया, अपने यहाँ पार्क करने दिया। जैसे मेरा कोई दोस्त होम टाउन से आता है एक दिन के लिए, तो उसको होटल में रखूंगा या मेरे घर पे अकोमोडेट कर लूंगा? एक दिन के लिए मेरे घर पे अकोमोडेट करूंगा ना। तो बस वैसे ही यहाँ पे बाहुबली और इसके बीच कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, बट फिर भी बाहुबली के ड्रॉ किए हुए बिल को कटप्पा ने अपने यहाँ पार्क करने दिया, बिल को अपने यहाँ अकोमोडेट कर लिया। तो इस टाइप के बिल, किस टाइप के? इस टाइप के बिल जहाँ पे कोई बेसिक ट्रांजैक्शन नहीं होता है, उस टाइप के बिल को हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से? अकोमोडेशन बिल। नहीं, लीगल है बट उसमें बैंक गारंटी वगैरह लगती है, वरना क्या होता, यहीं पे आसपास में एक दूसरे के ऊपर 2-4 करोड़ के बिल ड्रॉ कर देते थे, तो बाद में भाग जाते थे ना। नहीं है, नहीं है, उसके लिए बैंक गारंटी या किसी गारंटर की ज़रूरत पड़ती है, इतना आसान नहीं है। कोई आज के डेट में ये भी नहीं करता है, जो हम लोग नॉर्मल देख रहे हैं ना, किसी पार्टी के ऊपर दूसरा नहीं 4-5 विजय माल्या हो गए रहते, फिर तो एक पार्टी के ऊपर हम लोग जनरली बिल भी ड्रॉ नहीं करते। हम लोग बिल की जगह क्या लेते? भरोसे के तौर पे। ए ने बी को माल बेचा, भरोसा नहीं है तो हम लोग सामने वाले से बिल नहीं लेते, हम लोग बोलते भैया पे चेक साइन करके दे। चेक इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सर कैसे? रुको रुको, आप कंफ्यूज कर रहे हो। देखो मैं बता देता हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरी बैंक है HDFC, बरोबर है क्या? और ये मेरे यहाँ का स्टाफ है रोहित। रोहित को मुझे सैलरी देना है, मैंने रोहित को चेक दे दिया, इस चेक के ऊपर मैंने HDFC को ऑर्डर दिया, HDFC सुन, इस पार्टी को इतने इतने रुपए दे दे, बरोबर है ना? और ये ऑर्डर मैंने रोहित को दे दिया। रोहित अब ड्यू डेट के दिन जाएगा बैंक के पास, बैंक को बोलेगा ये लो ऑर्डर, लाओ पैसे, बैंक रोहित को पैसे दे देगी, बरोबर है क्या? यस और नो? So check is also an example of bills of exchange. हाँ, HDFC बैंक ड्रॉ हुआ, और पेई कौन हुआ? जिसको पैसे मिलने वाले हैं, इसके ऊपर ड्रॉ किया, HDFC बैंक के ऊपर। और ड्रॉर कौन है? बराबर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितनी पार्टी होती है? जनरली 3, ड्रॉर, ड्रॉई और जिसको पैसे मिलता है। अच्छा, ये अपने ऊपर वाले केस में कौन से केस में ड्रॉर एंड पेई सेम पर्सन रहेंगे बताओ? वेरी गुड, फर्स्ट केस में। जो बच्चा होशियार है, जब से कब से ध्यान दे रहा है, 1 मिनट 1 सेकंड में जवाब आएगा। फर्स्ट केस में मैं ही ड्रॉवर और बिल भी मेरे पास ही है, तो पैसा भी मुझे ही मिलेगा। तो फर्स्ट केस में ड्रॉर एंड पेई कैन बिकम सेम पर्सन। बाकी तीनों केसेस में, बचे हुए तीनों केसेस में ड्रॉर पेई अलग अलग पर्सन है। यस और नो? कुछ बात समझ में आई? क्या हो गया टॉपिक? हो गई एंट्रीज इतनी थी इसमें, इतना इजी है टॉपिक। बचपन में डरते थे जबरदस्ती इस टॉपिक से। डिजर्व करते हो आप। तो ये था आपका टॉपिक। तो आज का लेक्चर मैं यहीं रोकूंगा, आज आप ऐश करोगे, ठीक है? और कल हम लोग बच्चों की खटिया खड़ी करेंगे। हाँ नहीं यार, नहीं नहीं होमवर्क मत लो अभी, होमवर्क मैं बाद में दूंगा होमवर्क बहुत सारे दूंगा। क्या? नहीं कोई मत लिखो, मैं कल वापस बताऊंगा। ये जो माँ के लाल अब्सेंट है सारे, इनके लिए मुझे कल बताना ही पड़ेगा। तो होता क्या, अपन दिल से पढ़ाते हैं, तो इसलिए कोई बच्चा अब्सेंट है तो जब तक उसका डाउट क्लियर नहीं होता ना, मेरे को मजा नहीं आता है। हाँ बोल, किसमें आएगा? ऑनर, ऑनर
ऑनर के अंदर का ही एक किस्सा है वो। रिटायरमेंट मतलब ऑनर किया ना बिल का ड्यू डेट से पहले। अभी कुछ बोल मत इनको, इनको सब पता चल जाएगा ना, इनको भी अच्छा लग रहा ना, फील गुड। अभी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। लुट कर भी